हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी मराठी में, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। एक गांव में एक चूड़ी बेचने वाला था। अब तो हालांकि दिखते नहीं है, घूमते हुए कहीं छोटे छोटे मोहल्लों में दिखते हैं। कई सारे प्रोफेशन समय के साथ साथ खत्म हो गए। ये चूड़ी बेचने वाला जो है, ये बड़े प्यार से चूड़ियां अपनी बांस की टोपली में रखता था और ऐसे सजा के रखता था कि जैसे ही वो कपड़ा हटाए उसकी सारी चूड़ियां नजर आए लोगों को, जो उसके कस्टमर है। और अब समय के साथ साथ चूड़ियों के डिजाइन्स बदलने लग गए, कलर्स बदलने लग गए। अब उसको वो टोपली छोटी पड़ने लग गई। जब टोपली छोटी पड़ने लग गई तो उसने एक गधी खरीदी। उसके ऊपर वो दो तीन टोपलियां ऐसी रखता, उसमें सजा के रखता सब। और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ये उसका प्रोफेशन था। और वो अपनी गधी का नाम उसने रखा था रानी, रानी। और वो बड़े प्यार से उसको बोलता कि अरे भाई रानी, जल्दी चल, गांव की लड़कियां मेरा इंतजार कर रही है, बेटियां मेरा इंतजार कर रही है, माए मेरा इंतजार कर रही है। कभी वो बोलता, अरे रानी तू तो हिरनी हो गई, आज इतनी तेज चल रही, बड़ी आराम से, चूड़ियां टूट जाएगी। उसको बहुत प्यार मोहब्बत से उस रानी से वो बातें करते हुए चलता फिरता एक गांव से दूसरे गांव चलता था। एक दिन एक बुढ़िया ने, एक दादी ने उसको गधी से बात करते हुए देखा। उसने कहा कि अरे भाई सुनो, लोग तो जब गधे पालते हैं उसको लकड़ी से मारते हैं, गालियां देते हैं कि जल्दी चल जल्दी चल, और तू इतने प्यार से बात कर रहा है, ऐसा क्यों? इसका नाम भी तूने रानी रखा हुआ है। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि दादी, मेरा काम चूड़ियां बेचना और चूड़ियां पहनाना है, मेरा धंधा वो है। अगर मैं दूसरे लोगों की तरह इस गधी को मारने लगूं, गालियां देने लगूं, तो वो शब्द मेरे जबान पे जगह बना लेंगे। और आप सोचिए कि अगर अनजाने में कभी मेरे मुंह से वो शब्द मेरे कस्टमर के सामने निकल गए, मेरी गांव की बेटियों के सामने, माओं के सामने, बहनों के सामने निकल गए, तो ये गांव वाले मेरा क्या हश्र करेंगे। तो ये कितनी सुंदर बात है कि हमारी भाषा में ऐसे शब्द जो हम जनरली प्रयोग नहीं करना चाहते, उन शब्दों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो दबे छुपे हमारी भाषा में जगह बना लेते हैं। हमारी कई सारी चीजें, हमारे, अगर आप गौर से देखेंगे तो भाषा में ऐसे कई सारे शब्द हम बोल देते हैं जो शायद हमको नहीं बोलना चाहिए, या भाषा की शुद्धता या हमारी इंटेंशंस की शुद्धता पर सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये बहुत सुंदर कहानी थी, मैंने सोचा आपको बता दूं कि अल्टीमेटली हमारी भाषा की शुद्धता, हमारे इंटेंशन की शुद्धता हमारे बोलने से है। जैसे वो दोहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो इस तरह की शब्द संयोजन और भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे तो हमारी भाषा में जो गलत शब्द है, हमारे बोलने चालने में जो गलत बातें हैं, शायद हम उसको निकाल पाए। तो ये एक सुंदर कहानी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं।